क्या ये सब देख करके आपको नहीं लगता कि ये किसी तरह का साजिश है, हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन का साजिश है, या फिर वो उस पत्रकार का साजिश है, वो उस मीडिया का साजिश है जिसने दो टीचर्स को लड़वाने का काम किया। जो दोस्तों, कुछ खबरें सिर्फ न्यूज नहीं होती हैं, कुछ खबरें जो है वो दिल को दहला करके रख देती हैं। एक टीचर जेल में बंद हो और उनकी भाई की कहीं पे मृत्यु हो जाए तो आप सोच करके थोड़ा सा देखिए कि किस हद तक जो है एक आदमी जो है टूट जाएगा। आज हम इस घटना की पूरी कहानी सुनेंगे, शुरू से लेकर के और लास्ट तक। इस घटना के पीछे क्या रीजन है और क्या साजिश रची गई है। कहानी शुरू होती है 29 मई 2026 की रात से, जहां पर आज तक न्यूज चैनल के एंकर अंजना ओम कश्यप के द्वारा बिहार के और भारत के जितना भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपना क्लास करवाते हैं, उनके बारे में अंजना ओम कश्यप ये कह देते हैं कि सभी के सभी दो कौड़ी के टीचर्स हैं और ये लोग केवल व्यूज बटोरने के लिए और पैसा कमाने के लिए छात्रों को गुमराह करते हैं और असल में इन लोगों को कुछ आता नहीं। इनकी बात खान सर सुनते हैं और खान सर से रहा नहीं जाता है और खान सर अंजना ओम कश्यप को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कह देते हैं कि अंजना ओम कश्यप एक बिकाऊ पत्रकार है और ये गोदी मीडिया है जो केवल पैसों के लिए पत्रकारिता करते हैं। और ये बात अंजना ओम कश्यप को बुरा लग जाता है और वो दिल्ली के हाई कोर्ट में 2 करोड़ का डेफिनेशन स्वीट केस दर्ज करवा देते हैं खान सर के खिलाफ। दोस्तों, एक टीचर ने अपने कम्युनिटी के सहयोग में आवाज उठाया और उसका रिजल्ट आया 2 करोड़ का केस। यहीं पे इस घटनाओं का बीज बो दिया गया था। अगली जो घटनाएं हैं वो शुरू होने वाली थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जून की शुरुआत में खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के बाहर पत्थरबाजी होती है और गोलियां चलती है और खान सर झूठा बयान देते हुए ये कह देते हैं कि बगल वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का कारनामा है। लेकिन खान सर का झूठ बात पकड़ा जाता है सीसीटीवी कैमरा के जरिए और खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, जिसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होता है और उनके साथ साथ उनके भाई पे भी एफआईआर दर्ज किया जाता है। वे रोशन आनंद सर जो स्टूडेंट के बीच रोशन सर के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरी तरफ खान सर ने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मांगी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एक टीचर जेल के अंदर और दूसरा टीचर जेल के बाहर और स्टूडेंट लोग एक दूसरे के समर्थन में रोड पे उतर आए थे। और तभी सबसे बड़ी खबर आई 14 जून को। 14 जून 2026 को रोशन आनंद सर जेल की कोठरी में होते हैं और उनकी भाई प्रिंस यादव जी का मौत हो जाता है। नेपाल के विराट नगर में एक होटल में मृत पाए जाते हैं। प्रिंस यादव जी नेपाल में कम से कम अपने 6 से 7 दोस्तों के साथ रह रहे थे। शुक्रवार की रात सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में उसकी मौत हो गई। प्रिंस का शव विराट नगर के न्यूरो हॉस्पिटल में रखा गया है और पोस्टमार्टम अभी बाकी है। डेथ का एग्जैक्ट केस अननोन है। नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को इंट्रोगेशन के लिए कस्टडी में लिया। दोस्तों, एक पल के लिए रुको और फिर सोचो, एक भाई जेल में है और इसी वक्त दूसरे भाई की मौत हो जाती है और रोशन आनंद सर वो अभी जेल में बंद है और एक दूसरे का चेहरा तक भी नहीं देख पाए। फिर जाकर के रोशन आनंद सर को 15 जून को बेल मिली है अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाने के लिए। दोस्तों, मैं आज कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये सब कॉन्सिडेंसी है। पहले टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा गया, फिर केस, फिर जेल और फिर भाई की मौत। क्या ये सब देख करके आपको नहीं लगता कि ये किसी तरह का साजिश है, ये हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन का साजिश है, या फिर वो उस पत्रकार का साजिश है, वो उस मीडिया का साजिश है जिसने 2 टीचर्स को लड़वाने का काम किया, जो 2 टीचर्स के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया। बिहार, यूपी, राजस्थान और झारखंड
इन स्टेट्स के लाखों स्टूडेंट के लिए यूट्यूब टीचर्स एक लाइफलाइन है। अगर ये टीचर्स टूट गए, टूट कर बिखर गए, तो तुम्हारे सपनों का क्या होगा। किसी भी टीचर्स का विरोध मत करो, किसी भी टीचर्स को सीधा ब्लेम मत करो, क्योंकि हो सकता है कि ये टीचरों को लड़वाने का किसी तरह का साजिश हो। क्या इसमें हमारे स्टेट के पॉलिटिशियन मिले हुए हैं या फिर मीडिया मिली हुई है? क्योंकि हमारे बिहार में एक टीचर्स लोग ही है जो पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। उनके ही पास इतना पावर था कि किसी भी मीडिया को ऐसे रेल सकते हैं, और ये टीचर्स लोग हमारा और आपका आवाज बने हुए थे। लेकिन हम लोग अगर इन लोगों का ही विरोध करने लगे, इन दोनों को आपस में लड़वाने का काम करने लगे, तो फिर क्या होगा? आगे चल करके पॉलिटिशियन अगर हम लोगों पे अत्याचार करते हैं, हम लोगों पे किसी तरह का दबाव बनाते हैं, तो फिर हम लोगों की तरफ से बोलने वाला कौन होगा? दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग डायरेक्टली किसी भी टीचर को ब्लेम मत करिए जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि गलती किनका है और क्या है नहीं है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए जो कहीं ना कहीं गलत खबर सुन करके किसी भी टीचर का विरोध करने पे उतर आया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।